शास्त्रों में भोजन करने के कई नियम बताए गए हैं, लेकिन मान्यता है कि खाना खाते वक्त भीष्म का फॉर्मूला अपना लिया तो कभी दरिद्रता नहीं आएगी। जी हाँ, सही सुना आपने, भीष्म पितामह का फॉर्मूला। चलिए आपको बताते हैं कि महाभारत युद्ध के समय जब भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे, तब युधिष्ठिर, अर्जुन समेत पांडव उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे थे और इसी ज्ञान को भीष्म नीति भी कहा गया है। इसी दौरान भीष्म पितामह ने भोजन को लेकर कई अहम बातें बताई जो आज की पीढ़ी को जरूर जाननी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से भोजन करना चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं कि जहां परिवार के लोग एक ही थाली में मिलजुल कर खाना खाते हैं, वहां धन अन्न की कोई कमी नहीं होती है। इसके साथ ही वहां महालक्ष्मी का भी वास होता है और ऐसी थाली को अमृत के समान माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार जिस भोजन की थाली में बाल गिर जाए तो ऐसा भोजन खाने की योग्य नहीं माना जाता है। ऐसा करने पर घर में दरिद्रता आती है। ऐसा भोजन करने वाला व्यक्ति जल्द ही कंगाल हो जाता है। आज के दौर में पति पत्नी का एक थाली में भोजन करना आम बात है। मान्यता के अनुसार भले ही इसे दाम्पत्य जीवन में मिठास बनाए रखने का तरीका माना गया हो, लेकिन भीष्म पितामह ने इसे अनुचित माना है। भीष्म के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ऐसी थाली मादक यानी नशीले पदार्थों से भरी मानी जाती है। ऐसे में पति पत्नी का एक साथ भोजन करना सही नहीं होता है। इसलिए पति जब खा ले तो ही पत्नी को भोजन करना चाहिए। भीष्म कहते हैं कि जिस खाने की थाली को पैर से ठोकर लग जाए तो ऐसी थाली का त्याग करने में ही भलाई है। ऐसा भोजन ग्रहण करने से बरकत चली जाती है और साथ ही व्यक्ति कर्ज के बोझ तले दब जाता है। बड़े बुजुर्गों को अक्सर कहते सुना होगा कि भोजन की थाली को कभी लांघना नहीं चाहिए। भीष्म ने भी इसी पर गौर करते हुए कहा था कि जिस भोजन की थाली को लांघ दिया जाए उसे कीचड़ के समान समझकर छोड़ देना चाहिए। ऐसा भोजन ग्रहण करना शुभ नहीं होता है। यदि गलती से भी आप घर में भोजन की थाली को लांघ गए हों तो बेहतर होगा कि इस भोजन को स्वयं न खाकर जानवरों के लिए डाल दें। बेटी अगर कुंवारी हो और अपने पिता के साथ एक ही थाली में भोजन करती है तो उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। जब भी खाना खाए तो अपनी पुत्री को अपने साथ एक ही थाली में थोड़ा सा हिस्सा जरूर दे। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।